देखिए लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि गलवान में कोई मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर 111 कब्रें निकल गई। और कल जो खबर आई है जो हमारे पास, मतलब ये है करीब 20 से 30 चाइनीज तो जख्मी है। कोई कह रहा 300 लोग आए थे, कोई 600 लोग आए थे। देखिए अब जब पोल पट्टी और कलई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। चाइना की न्यूज निकल कर आ गई और चाइना ने एक बार फिर जो है वो एलएसी के ऊपर जो है कुछ वायलेशन किया है कि क्या करने की कोशिश की, आप हमें बताएंगे। बहुत पिटके गए हैं, बहुत अच्छी तरह से हड्डियां वड्डियां तोड़वा के भाग गए। तो चाइना भाग गया एज यूजुअल। पर अब दो चीजें होगी, अरुणाचल में भी उन्होंने फ्रंटियर खोल लिया। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर गलवान की तरह ही तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर घुसने का प्रयास किया। चीन की हमेशा से दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने की आदत है, लेकिन हमारी भारत माता के वीर जवानों ने एक बार फिर चीनी सैनिकों को लाठी डंडों से जमकर धुलाई की, जिसमें चीन के 20 से ज़्यादा सैनिकों को गंभीर चोट आई है। आर्मी के जवानों ने चीनियों को सीमा के बाहर पीट पीट कर खदेड़ दिया। दोस्तों, पाक मीडिया में ये खबर काफ़ी चल रही है। इस पर पाक मीडिया की क्या राय है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये 9 तारीख की घटना है, करीब 2 दिन पहले। और हुआ क्या था कि तवांग जो एरिया है, यहाँ भी हमारा चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये, यहाँ जो बॉर्डर है ये 2006 में एलएसी जिसे हम कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डिमार्केट हो गई थी। कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे, कोई परसेप्शन नहीं है। अब हमारा नॉर्मल बॉर्डर पहुंच जाता है। उस दिन क्या हुआ, चाइनीज के करीब 300 लोगों ने हमारी तरफ क्रॉस ओवर करने की कोशिश की। बिल्कुल गलवान जैसी घटना थी, जैसे गलवान में कोशिश की थी वैसे की थी। वो पूरे तैयार थे। यूजुअली जो बॉर्डर पोस्ट होता 10 12 15 हद से 20 लोग जाते, से ज्यादा नहीं आते। पर वो 300 लोग आए, किसके अप्रूवल से आए, तैयार होके आए। जब उन्होंने यहाँ कोशिश हमारी तरफ आने की कोशिश की, उनको रोका गया तो उसमें कुछ लड़ाई हुई और दोनों साइड को कुछ माइनर इंजरीज आई। अभी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल बता रहा हूँ। कुछ मीडिया में ऐसे अटकलें हैं कि 300 लोग उनके यहाँ से आए थे, हमारे वही 10-20 लोग जो नॉर्मल होते हैं, बाकी आए होंगे रेनफोर्समेंट के लिए बाद में। और यहाँ पे कहने की बात है कि ये किसने अप्रूव किया था, उनके कमांडर के कहे बिना वो आ नहीं सकते। और ये सेंट्रल कमांड में था, सेंट्रल कमांड की रिपोर्टिंग डायरेक्ट शी जिनपिंग को है। तो ये कहीं ना कहीं वो हमारी तैयारी देखने आए थे कि इनकी तैयारी है नहीं है। क्योंकि देखिए रेवा जी, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे इतने कम ऑक्सीजन वहां पे होती, इतनी भयंकर ठंड वहां होती, यहाँ वहां पे लड़ाई लड़ना और जीतना भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और पर वो ये सोच रहे कि पोस्ट पे कब्जा कर ले, जमीन पे कब्जा कर ले, जो चाइना की आदत हमेशा से रही है। यहाँ से बातचीत की बात करता है, यहाँ से दोस्ती की बात करता है, यहाँ से ट्रेड की बात करता है, यहाँ से ये करता है। ये गवर्नमेंट का वर्जन नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं। गवर्नमेंट का वर्जन है कि एमईए का वर्जन है, वो आए हाथापाई हुए, उनको उनके हाथ पैर तोड़ के अच्छी तरह से पीट पाड़ के उनको भगा दिया। 300 लोग, या कोई लोग कहते हैं 600 लोग, वर्स्ट केस में 300 लोग भी मानता हूँ, 300 लोग भी पोस्ट पे वो कब्जा नहीं कर पाए। फिर उसके एक दिन बाद फिर उसके इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग होती, कमांडर मिलते हैं और इस सिचुएशन को डिस्कलेट किया जाता है। और अब की बार भी वो इज्जत बचा के भागे आरजू जी। नहीं तो अगर आपकी बार थोड़ी देर और रुकते, गलवान जैसी हालत होती। देखिए अब तो फिर पीएलए मानते हैं ना, गलवान में 111 लोग मरे थे, पहले तो कहते 2 4 6। कल भी देखिए हमारे कितने लोग होंगे, हद से ज्यादा हमारे 20 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, क्योंकि पेट्रोल पार्टी में इतने लोग होते हैं। और वहां 300 थे, 1:10 के मुकाबले में भी ये बाहर के बाहर गए। बट अब की बार तैयारी क्या है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, वी कीप आवर गन पाउडर ड्राई। हमें भरोसा नहीं करना, अमन की आशा की गोली नहीं खानी, राइट। और वो हिंदी चीनी भाई भाई वो सब पिक्चरों में होता है, ग्राउंड पे होता नहीं है वो। अब कल की एक हम पे कृपा रही, हमारी सेना तैयार थी, हमें अपने भाइयों पर गर्व है। और उन्होंने हमारी और देश की इज्जत रख ली और अपनी वीरता का परिचय दिया। और अगर चाइना वहां रुकता तो उनकी कैजुअलिटीज होती, फिर उनको कैजुअलिटी छुपानी पड़ती, फिर वो गलवान जैसी इंसिडेंट होती। जो भी चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक है, जो चाइना की हालत खराब है, उसमें अगर ये और हो जाता तो उनकी बिल्कुल जो मट्टी है, मट्टी पलीद हो जानी थी कल। मतलब इज्जत बचा के और जान बचा के दोनों भागे। तो इज्जत भी बचाइए, कल जान भी बचाइए, दोनों बचा के ये भागे। ये हुआ कल। फिर एक दिन होता है बीच में, फिर कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीडिया के थ्रू ये चीजें सामने आई। आज राजनाथ सिंह जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया, अमित शाह जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और आपको याद होगा एक न्यूज चैनल का कॉन्क्लेव था, तो 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही कहा था
कि भाई डिप्लोमेसी जो चलती है वो हमारी फौज के वेलर पे चलती है, हमारी फौज की ताकत पे चलती है। डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ द पावरफुल। अगर आप वीक हो तो आप पे तो कोई डिप्लोमेसी क्या, कोई आपके लिए बात थोड़ी ना सुनेगा। और कल यही हुआ, वी वर पावरफुल, वी वर कंट्रोलिंग द सिचुएशन। मतलब 1:10 की फाइट में भी हमने उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। और इससे ये पता चलता आरजू जी कि चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। और आज वो तो पार्लियामेंट में थोड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस का एज यूजुअल भाई ये हो गया वो हो गया। और फिर आप जानती है, फिर अमित शाह जी ने 2-4 सवाल रेज किए। मैं भी काफी डिबेट्स में, 3-4 डिबेट्स हो गई सुबह से। तो भाई पहली चीज है कि बोला ये कांग्रेस का एमओयू साइंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, पहला पॉइंट। सही। दूसरा पॉइंट, जब राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी कह चुके 1 इंच नहीं लिया तो मामला खत्म हो जाता है, तो तुम्हें होल हंगामा मचाने की जरूरत क्या है? आप हंगामा क्यों मचा रहे हो? बाद में जो जितनी डिटेल देनी थी कैटेगोरिकली दी है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, नॉट इवन 1 इंच। नहीं, ऐसे ही चाइना को क्लेम है। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से पैसा आता है, 1,60,00,000 या कुछ आता है, उनका एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। फिर यूपीए 1 यूपीए 2 में इन्होंने दुनिया भर की जमीन चाइना को दी, और 1960 में 2 में तो इन्होंने पूरा एक्सेस ही नहीं चाइना को दे दिया। अब तकलीफ क्या हो रही है कि अब ऐसा प्रधानमंत्री, अब ऐसी सरकार है जो 1 इंच लैंड देने को तैयार नहीं है। आके एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। जयराम रमेश जी 2010 में एनवायरमेंट मिनिस्टर थे और वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते रहे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में डैम बनाने मत दो, इससे चाइना नाराज हो जाएगा, इससे चाइना नाराज हो जाएगा। एक आदि स्टूडेंट फाउंडेशन है वो उसके पीछे थी, तो मैंने सब खुलासे किए। आज परिस्थिति ये आरजू जी, पेंगोंग त्सो तक रोड बन गई, ड्रोन्स की बात हो, स्वर्ण ड्रोन्स की बात हो, स्वाम ड्रोन्स की बात हो, कामाकाजी ड्रोन्स की बात हो, T9 टैंक्स हो, ब्रह्मोस विद सुखोई हो, हेलीपैड्स हो, डिप्लॉयमेंट हो, ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट हो। हमारे एक भाई के जो सूट है 1-1 लाख रुपए का, जो इस वेदर को हैंडल कर सकता है। नए स्वीड्स मशीन गन्स हो, टाइटेनियम लिफ्टेबल एयर गन्स हो, बाइनोक्यूलर्स हो, सब कुछ है हमारे पास। पेंगोंग त्सो में आप बात कीजिए हाई स्पीड बोट्स की हो। तो जहां मैं आपको बता दूं, अब हम रोड जो बना रहे हैं वो हम भूटान तक के बॉर्डर तक बना रहे हैं, पूरे अरुणाचल तक रेल लिंक भी ले रहे हैं। हर रूट हमने बॉर्डर्स के जो बॉर्डर की रूट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। पेंगोंग त्सो तक रोड ले ली। पेंगोंग त्सो में वो मल्टी मॉडल व्हीकल्स जो होते हैं, जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, वो डाल दिए। ड्रोन्स डाल दिए हमने, ट्यूबुलर ड्रोन जो ट्यूब से लॉन्च होते थे वो बना दिए। पेंगोंग त्सो पे हमने हाई स्पीड बोट्स उतार दी विच आर बुलेट एंड ऑल रेजिस्टेंट। तो ये एक जो टाइटैनिक शिफ्ट आया गवर्नमेंट में, कि एक तो कहता था सड़क मत बनाओ, बांध मत बनाओ, और उस गवर्नमेंट में तो वो दिक्कत भी थी, एक होता था जयंती टैक्स, कि टैक्स भी लगता था कोई भी अप्रूवल लेने में। अब यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प हुआ, रेल बनी है, रोड बना, आर्म्स आया, एम्यूनिशन आया, और ये जग जाहिर सी बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। आप जानते 30 साल तक हमने गन नहीं लिया था, वी कुड नॉट परचेज। गोफर जंग के बाद आपको पता ही है क्या हुआ। अब अपाची ले, चिनूक ले, राफेल ले, किसी को भी ले, हर हथियार हमने लिया। AK-203 की बात करें, किसी की भी बात करें, हर हथियार आया, और बिना 1 रुपए के करप्शन एलिगेशन के आया। 1 रुपए का करप्शन एलिगेशन भी कहीं नहीं है।